नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर आए दिन हो रही समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल ग्वालियर में समस्याओं का अंबार है। वैसे शासन प्रशासन द्वारा विकास के और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिर चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, सड़क की बात करें या फिर और भी तमाम व्यवस्थाओं की हम बात करें, सभी सुविधाओं के लिए लोग जूझते हुए नजर आते हैं। कहने को तो ग्वालियर शहर की गिनती महानगरों में होती है, लेकिन जब महानगर की सड़कों की बात करें तो शहर की सड़कें जर्जर हैं। सड़कों में गड्ढे हैं जिनसे दुर्घटनाओं का डर अक्सर बना रहता है और इन सड़कों पर लोग जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो शहर में डेंगू की दहशत है। बीते 7 दिनों में 338 मरीज डेंगू की चपेट में आए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब अन्य राज्यों से भी लोग डेंगू का इलाज कराने के लिए ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार है। प्रशासन डेंगू पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है और ऐसे में सवाल यही है कि प्रशासन के लाख दावों के बावजूद ग्वालियर की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? क्या कारण है जिसकी वजह से सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है? और इसके साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे सहयोगी मनोज चौबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल आम जनता का हाल बेहाल है। और चाहे सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, यहाँ तक कि इंसान मरता है तो उसको शमशान भी अच्छे से मुहैया नहीं हो पा रहा है। यहीं बात करें तो ग्वालियर अंचल में लगातार डेंगू का प्रकोप भी जारी है। सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रही है और लोग काफी परेशान बने हुए हैं। सड़क के गड्ढों की जो भरपाई की बात की जा रही थी, जिनको सही करने की बात की जा रही थी, लगातार मंत्री उसको लेकर चिंता बनाए हुए थे, लेकिन बावजूद उसके सड़कें भी बदहाल बनी हुई हैं। तो बिल्कुल बात की जाए सुविधाओं की तो लोग आमजन अपने हाल पर जीने को मोहताज है और सरकार इस ओर बिल्कुल किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। और स्वास्थ्य में आ रही परेशानी को लेकर क्या कुछ सीएमएचओ कह रहे हैं और नेताओं के क्या कुछ बयान है, इस पर यह भी आप सुनिए। देखिए, डेंगू का जैसे मैंने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ, डेंगू का एक जैसे अपनी बीमारी से कोविड में हम लोगों ने अपना कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किया था, अनुकूल व्यवहार का किया था, सेम थिंग हम जो उम्मीद करेंगे डेंगू के हम लोग को करना पड़ेगा। अब जैसे कल बारिश हो गई तो फिर अपने घर में जो पानी के जो स्रोत हैं, गंदे पानी जैसे इकट्ठे होते हैं, टंकियां हैं, हौदियां बनी हुई हैं। अभी मैं कल भी गया था एक जगह, तो जमीन के नीचे हमने हौदी बना रखी थी, उसमें लार्वा निकल रहा था। तो थोड़ी सी लोगों को भी सतर्कता करनी पड़ेगी। अब प्रशासन तो कार्य कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से मिलकर हम लोग फॉगिंग कर रहे हैं, एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रहे हैं, चालान भी बढ़ा रहे हैं। अब परसों हमने एक लिस्ट भी मांगी है जिसपे जहां पर अगर बार बार चालान कर रहे हैं या बार बार लार्वा मिल रहा है, उसका हम पूरे वहां पर मोहल्ले में उसका नाम चस्पा करेंगे, जिससे वो थोड़ा सा उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि इसके कारण डेंगू फैल रहा है मोहल्ले में। तो ऐसी गतिविधि हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि लोग सजग हो जाए, जागरूक हो जाए कि घर में कैसा भी हो, अपने को पानी अगर रखता है, कूलर की जरूरत पड़ती है तो अपन को उसको 7 दिन खाली करके उसको सुखा के फिर दोबारा उसको भरना है। अपने को ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है, लार्वा के उसमें पनप जाता है, अंडे रहते हैं, लार्वा बन जाता है और फिर वो डेंगू पर आता है। तो इसके लिए बहुत सजग की आवश्यकता है। साथ में हम लोगों ने बिस्तरों की व्यवस्था भी बढ़ा दी है। कल अधीक्षक साहब से भी मिला था तो उन्होंने बताया था कि उन्हें 40 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में कलेक्टर साहब का निर्देश था कि टीबी वार्ड जो अपने कोविड में उपयोग किया था उसको भी जरूरत पड़ने पर डेंगू के लिए हम चालू कर देंगे। डॉक्टर विश्वास सुविधाओं को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कोई संवेदनशील सरकार नहीं है, या मैं कहूँ कि कोई प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है। वो तो जो सरकार कांग्रेस की आई थी प्रजातांत्रिक तरीके से, उसको लूट खसोट के पैसे से खरीद कर सरकार बनी है, तो उनका जनता से कोई विशेष सरोकार नहीं है। दूसरी और अहम बात, भाजपा को ये लगता है कि वो प्रचार प्रसार के माध्यम से ही जनता को मोहित कर सकती है और उसी ने इसको उस पर टूल बना लिया है। झूठा प्रचार प्रसार, नारियल फोड़ना, उद्घाटन करना, स्वागत करना, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन जनता अब बखूबी समझ गई है कि इस प्रकार बातों के बतासों से काम नहीं चलेगा और जनता आगामी चुनाव आप देखेंगे इनको माकूल जवाब देगी। सुविधाएं तो है ही नहीं, सुविधाएं कहां से आएंगी? सुविधाएं तो तभी आएंगी जब सरकार उसके प्रति सजग होगी, सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होगी, सरकार जब जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, तभी तो सुविधाएं आएंगी। उन्हें तो पता है कि हमें किस प्रकार से जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना है। उन्हें मंत्र आ गया है कि प्रचार प्रसार कीजिए, धरातल पर कुछ मत कीजिए, सरकार बन जाएगी। तो आपने सुना
नेताओं का क्या कुछ कहना है, सीएमएचओ क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर और स्थितियां कैसी हैं ग्राउंड पर, अपने संवाददाता मनोज चौबे से हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सड़कों की हालत खस्ता है, अस्पताल में व्यवस्थाओं की कमी है, क्या कर रहे हैं आला अधिकारी? मुहैया अच्छे से मुहैया होना चाहिए, मरने की लिए जगह होती है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बात करें ग्वालियर अंचल की, ग्वालियर अंचल भर के विकास की बात करें, सड़कों की बात करें, सड़कों की अगर बात करते हैं तो 7,000 ऐसे लोग हैं जो अपनी जान सड़क हादसों में गंवा चुके हैं, 36,000 सड़क हादसे हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो डेंगू इस तरह से आ गई है जैसे कोई महामारी फैल गई हो। 1,000 के आसपास यहाँ पे लोग बीमार हो चुके हैं, डेंगू के शिकार हो चुके हैं। बच्चे सबसे ज्यादा पर आज इसमें 600 से अधिक बच्चे इसके चपेट में हैं। और डेंगू की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा बदहाल नजर आ रही है। सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी दिशा में बात करें तो यहाँ 10 की 10 व्यवस्था बनी हुई है। सरकार पैसा भेज रही है, सरकार सब कुछ बता रही है, कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल की बात करें पर आज तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा कि विकास आखिर कहाँ अटक गया, कहाँ रह गया, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ अटक गई, अच्छी से अच्छी दवाएं कहाँ रह गई। आए दिन लोग मर रहे हैं, बच्चों की 4 बच्चों की मौत हो गई है। बड़े संकट का विषय है, चिंता का विषय है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, सरकार के नुमाइंदे बैठे उनको ध्यान देना चाहिए। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर बना हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष इस पर उंगली उठाता है। हर बार कहता है कि विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, मंत्री, विधायक, कई लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके जैसे प्रभारी मंत्री की बात करें तुलसीराम सिलावट जी भी प्रभार पर आते हैं तो कई बार निरीक्षण करते हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति की बात की जाए तो जस की तस बनी हुई है। जी पराग। मनोज, अभी स्वास्थ्य महकमे में इंतजाम क्या क्या है डेंगू से निपटने के लिए और रोजाना कितने मरीज सामने आ रहे हैं, व्यवस्थाएं, इक्विपमेंट क्या क्या अस्पतालों में मौजूद हैं और क्या बेड्स की कमी तो नहीं है, अस्पतालों में दवाइयों की कमी तो नहीं है, इस तरह की चीजों को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पराग, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिस तरह से पहले इक्का दुक्का जो केस डेंगू के निकल रहे थे वो अब बढ़कर सैकड़ों की संख्या में हो गए। लगातार 24 घंटों में 100 से 125 ऐसे डेंगू के मरीज हैं जो निरंतर निकल रहे हैं। वही सुविधाओं की बात करें तो जो बेड थे, जो लार्वा, जो डेंगू के बाढ़ थे उनको बढ़ा दिया गया है, पलकों की संख्या बढ़ा दी गई है, उनमें जो मच्छरदानी नहीं थी उनको लगा दिया गया। फॉगिंग मशीनों के द्वारा इक्का दुक्का जो मशीनें हैं उनके द्वारा फॉगिंग की जा रही है, लार्वा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर की बात करें, चाहे पिंटू पार्क हो, दीनदयाल नगर हो, जो हॉटस्पॉट एरिया जोन है उनमें लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन देखिए पराग, जो टीम है, स्वास्थ्य सुविधाओं की टीम, नगर निगम की टीम जो बनी हुई है वो लेकिन कम संख्या में है, तो कहीं ना कहीं जो जूझना पड़ रहा है, स्टाफ से कमी से जूझना पड़ रहा है। जो काम जल्द से जल्द होना चाहिए, अधिक जल्दबाजी से होना चाहिए, हर कॉलोनी में नहीं पहुंच पा रही है टीम, हर घर में नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जिस तरह से लार्वा मौजूद है वो खत्म नहीं हो पा रहा। तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने भी अब नया योजना बनाई है कि जिसके घर में अगर लार्वा मौजूद पाया जाता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। और अब एक नया रुख अख्तियार किया है जिला प्रशासन और नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जिन लोगों के घर में लार्वा मौजूद पाया जाएगा उनके अब बैनर पोस्टर टांगकर गलियों में उन्हें लोगों के द्वारा अवगत कराया जाएगा कि ये लोग किस तरह से अपनी लापरवाहियां बरत रहे हैं और लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन लापरवाहियों का। तो नए नए जो अख्तियार हैं, तरीके, उनको अख्तियार कर रहा है जिला प्रशासन। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की बात की जाए तो एक बेड पर 4-4 बच्चे का इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद जारी है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, किसी भी दिशा में जाए तो यहाँ जो विकास की बात है वो धरातल पर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। जी पराग। मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा कुछ और जानकारी के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता सिद्धार्थ राजावत इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी पार्टी पूरी जद्दोजहद में लगी है। अरे भाई, सर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, दरअसल हमारे संवाददाता हैं मनोज, जो कि जानकारी ग्राउंड की अब तक मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे को मालूम नहीं चला। ठीक है जी, आप बताइए, पूछिए। सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा वही है, देखिए व्यवस्थाओं की कमी है, ये तो हम सब देख रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां सुविधाओं की कमी लोगों के सामने आ रही है,
सड़कों को लेकर भी हम आज बात कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति क्या है, गड्ढे पड़े हुए हैं, दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार है, खतरे में लोगों की जिंदगी है। लेकिन फिलहाल में एक बार आप शुरुआत में डेंगू को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं चाहूंगा सर, आप लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष में आप लोग हैं। जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक शायद सुविधाओं की कमी रहेगी और वो शायद रोल आप लोग निभा नहीं पा रहे हैं। नहीं, अवश्य विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो निभानी चाहिए और हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। आप देखिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी किस प्रकार से सब आवाजों को उठा रहे हैं, जितने भी उपचुनाव में जा रहे हैं सबसे पहले ये बात रख रहे हैं। और आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले फॉगिंग मशीन लेके हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक नौटंकी दिखा रहे थे। अब क्या कारण हुआ कि उन्होंने वो फॉगिंग मशीन को ले आके और उसको बंद कमरे में नगर पालिका में रख दिया। अरे आपने जब फोटो खिंचवाने थे, विज्ञापन में छपना था, तो आप फॉगिंग मशीन लेके घूम रहे थे। अब आप उपचुनाव में लग गए। अब आपको है ना उपचुनाव में एक आदिवासी परिवार के यहाँ जाके आप रुक के और नौटंकी करके दिखा रहे हैं, देश त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासनकाल में जो पुल बने थे, पुल ढह गए। अभी श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, ये पूरा पानी से डूबा रहा। उस समय हम माननीय शिवराज सिंह जी को बिल्कुल कतई याद नहीं आई। और आप देखिए जो जिधर जल भराव होता है तो वहां स्वाभाविक है कि लावा जो होता है वो डेंगू के मच्छर पैदा करता है। अरे आप उपचुनाव में लगे हुए हो, आपकी पूरी टीम, आप पूरे प्रशासन उपचुनाव में लगा हुआ है, आपको कहीं भी कोई सुध लेने। अभी आप देखिए कितनी बारिश दोबारा से हुई है कई क्षेत्रों में, आपको सुनने में आएगा श्योपुर पुनः पानी में डूब रहा है और अभी तक वो कोई सुध नहीं ले रहे हैं। और आप देखिए ये बहुत महामारी धीरे चल के बहुत बड़ा। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं वही पूछ रहा हूं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर काम नहीं हो रहा है, अस्पतालों में सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर से तो ये कहा जा रहा है ना कि हम लगातार पैसा भेज रहे हैं, हम निर्देशित कर रहे हैं सुविधाओं के लिए, योजनाओं के लिए। अगर प्रशासन नहीं उनको इम्प्लीमेंट करवा पा रहा है ग्राउंड पर, तो आप लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप लोग भी अधिकारियों से मिलें, जाएं, और अगर फिर भी काम नहीं बनता है तो सीधा आप लेटर लिखिए, फिर सड़कों पर उतरिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन लोगों को सुविधाएं दिलाइए। तीसरा कार्यकाल जो कोरोना का था, जो प्रेडिक्टेड था, उसके लिए करोड़ों रुपया आया और वो रुपया पूरे का पूरा खर्च कर दिया मध्य प्रदेश शासन ने और मुख्यमंत्री ने। ठीक है सिद्धार्थ, मैं आपके पास लौटूंगा, कनेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत है, उसको हम सुधार लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता घनश्याम पिरौनिया भी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। घनश्याम जी, अस्पतालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सुविधाओं की कमी नजर आ रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि हम हमारे संवाददाता से जब जानकारी ले रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि शासन स्तर से तो पैसा आ रहा है, तो प्रशासन कहां ले जा रहा है उस पैसे को? देखिए, मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों की स्वास्थ्य दृष्टि से उनको सहायता पहुंचे, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका वातावरण ठीक रहे, इस हेतु प्रदेश की और केंद्र की सरकार सजग है, काम कर रही है। अभी मैं हमारे भाई को सुनता जी को जी, वो अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे, पैसा आ रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ जा रहा है। अरे ये तो कांग्रेसियों को खुद पूछना चाहिए अपने महापुरुषों से। इनके महापुरुष से देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे जनता तक पहुँचते हैं। घनश्याम जी, अभी की बात कर लीजिए ना सर, मौजूदा दौर में क्या हो रहा है सर? घनश्याम जी, निवेदन कर रहा हूँ, मौजूदा दौर में क्या हो रहा है? मौजूदा दौर में तो पैसा अगर आ रहा है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा ना? नहीं तो उपयोग हो रहा है ना, कहाँ उपयोग हो रहा है सर? अस्पतालों में जाकर तस्वीरें देखी आपने? नहीं देखिए हम लोग, आपके कितने नेता जा रहे हैं अस्पतालों में देखने के लिए मरीजों का हाल? अरे हम तो स्वयं जाते हैं, हम स्वयं जा रहे हैं, स्वयं खड़े हुए। अभी ये कह रहे थे कल बारिश हुई थी, तो मैं पूर्व विधायक होने के नाते मैं खुद मेरी विधानसभा के किसानों के साथ में खेतों में उतरा, वहां देखा, वहां की जानकारी प्राप्त की और लोगों को वहां पर उनकी समस्याओं को कलेक्टर के माध्यम से ठीक कैसे हो, कैसे उनको सहूलियत मिले, कैसे उनको मुआवजा मिले, हम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का काम तो केवल गाल बजाने का है। आप बताओ, अभी ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी फॉग मशीन लेकर के नौटंकी कर रहे हैं। अरे नौटंकी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नहीं करते हैं, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की पार्टी पूरी नौटंकीबाजी पार्टी करती है। घनश्याम जी, डेंगू का आंकड़ा 1000 को छूने वाला है बात करती है। और
क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि जो अभियान आप लोगों ने शुरू किए उनमें देरी हो गई, या फिर प्रशासन उनको ठीक तरीके से लागू स्तर पर नहीं कर पा रहा ग्राउंड पर? सिद्धार्थ जी, मेरा निवेदन है, देखिए मौसमी बीमारियां हैं, ये तो आएंगी ही, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारियों से लोगों को हम कहीं ना कहीं उनको खतरे में पड़ने देंगे। उनकी समुचित व्यवस्था हो, उनको चिकित्सीय लाभ मिले, उनको उस प्रकार की समस्याओं से निजात मिले, ये करने का काम शासन प्रशासन हमारी सरकार कर रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है या सिर्फ आरोप आप लोग लगाएंगे? क्योंकि देखिए आरोप आप लोगों के ऊपर यह है कि आप लोग गाल बजाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के समय क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को यह चाहिए कि काम कैसा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल दोनों से बनेगा। सिद्धार्थ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, बोलिए। आपके ही चैनल इंडिया न्यूज से सबसे पहले आपने खबर दी थी कि कोरोना काल में माननीय कमलनाथ जी ने सबसे ज्यादा गैस के जो टैंकर आए हैं वो उपलब्ध कराए। ये किसने कराए थे? कांग्रेस ने कराए थे। और आप देखिए जिस समय कोरोना काल फैला था उस समय पे सारे हमारे माननीय विधायक और सारे कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस से लगा के एनएसयूआई सब लाइन में आप देखिए एकजुट होके, और जितने कोरोना के मरीज थे उनको कहीं ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था जिसकी आपूर्ति भारतीय जनता पार्टी के ड्राइवर, मंत्री के ड्राइवर बेच रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे, उसको उजागर किया था। हम लोगों का काम है उजागर करना, वो किया। तुलसी सिलावट का ड्राइवर खुद पकड़ा गया था उसको बेचते हुए। तो ये तो इनकी पोल खुद स्वयं खुल रही है कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। कांग्रेस एकजुट होकर जनता के लिए है, जनता के लिए कार्य कर रही है और करेगी, और जनता की आवाज उठाएगी। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि 2 दिन के अंदर जो अभी डेंगू की समस्या है इसके लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की आंखों के चश्मा उतारने का कार्य करेगी। कब करेंगे सर आंदोलन, ये बड़ा सवाल है। घनश्याम जी, स्मार्ट सिटी ऐसे ही बनाएंगे क्या? गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, कुछ नजर नहीं आ रहा सर। अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए सुविधाएं नहीं है। ये आपके स्मार्ट सिटी का ढांचा है सर। ये कह रहे हैं कि हम डेंगू के खिलाफ 2 दिन में कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। अब बताओ, डेंगू मच्छर इनके सामने ये क्या आंदोलन करेंगे? अरे भाई, इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या से रूबरू हो। इनका काम नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष का है, और प्रतिपक्ष का काम ये ढंग से नहीं कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कोरोना को रो रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। पूरे विश्व को बचाने का काम मध्य हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। और जब कोरोना फैल रहा था उस समय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, आईफा के अवार्ड के उसमें लगे हुए थे, फिल्म फेस्टिवल बनाने के उसमें लगे थे। इन्होंने 12-14 महीने में कभी इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के उस वल्लभ भवन से बाहर निकल करके जनता जनार्दन के बीच में जाने का काम नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम जी, आप लोगों की ऊपर जिम्मेदारी है ना अब, तो उसको निभाइए सर। घनश्याम जी, आप लोग जितने आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर है, और कोशिश आप ये करिए कि आरोप आपके ऊपर ना लगे। हर बार इस तरीके की मौसमी बीमारियां आती हैं, लेकिन उनके लिए इंतजाम पहले से किए जाते हैं सर। कर रहे हैं सब प्रकार के। अगर पहले से इंतजाम होते तो इस तरह की स्थितियां ना होती। इस बात को आप मानिए। आज आप देखिए, डीएच में आप जाइए, वहां हमने व्यवस्थाएं करी है। लोगों को बेड की व्यवस्था करी है, चाहे मुराद हो, चाहे ग्वालियर हो। घनश्याम जी, आपके सामने टीवी स्क्रीन है क्या? आपके सामने टीवी स्क्रीन है क्या? तो जरा देखिए तस्वीरें सर, तस्वीरें देखिए। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं अस्पताल परिसर में। अंदर बेड की सुविधा नहीं है, कमरे नहीं मिल पा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि आपने इंतजाम किए हैं। नहीं, देखिए, अभी तो 1000 तक आंकड़ा छुआ नहीं है सर। जब ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंचेगा तब आप लोग क्या करेंगे? इन्हें सब प्रकार की व्यवस्थाएं, आप निश्चिंत रहें, सब प्रकार की व्यवस्थाएं। सर, मैं निश्चिंत तब रहूंगा जब अस्पताल में बच्चों को बेड की सुविधा मिल जाएगी, जब कोई मां के आंसू नहीं निकलेंगे कि उसका बच्चा मर ना जाए डेंगू की वजह से। मैं निश्चिंत तब रहूंगा, लेकिन निश्चिंत आप हैं इस वक्त, और दिख रहा है कि आप कितने निश्चिंत हैं। आपको कोई परवाह नहीं है लोगों की समस्याओं को लेकर। मूलभूत सुविधाएं सर, ब्लड की कमी है, प्लेटलेट नहीं मिल पा रहे हैं,
अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधा बहुत जरूरी होती है। ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर घनश्याम जी। नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? हम इससे मेरी नहीं हो रहे हैं, इससे हम बच नहीं रहे हैं। लेकिन लोगों को कैसे सुविधा मिले, ये काम करने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन लगा हुआ है, शासन लगा हुआ है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप लोग भी कुछ करिए सर। देखिए, आरोप सत्ता पक्ष को लगाने का मौका दे रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग नेता, आप लोग विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं सर? विपक्ष बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, जिस समय पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, सिद्धार्थ जी, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते तो ये तस्वीरें सामने ना होती कम से कम। जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को देखिए कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे उनको, और अस्पताल परिसर में पेट लेकर बैठी हैं। अवश्य हम विपक्ष में हैं, पर हम आपको बता दें कि विपक्ष अपना बखूबी जो है बखूबी निभा रही है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेते हुए कल सुबह तक आपको इसकी धरातल पे आपको इसको कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हुए दिखेंगे। ठीक है घनश्याम जी, सड़कों को लेकर सर क्या आप कहेंगे? आप तो ये कहते हैं ना कि हम एकदम फर्राटा भर देंगे सड़कों पर, गांव को सड़कों से जोड़ने का काम हम करेंगे, शहरों से गांव को सड़कों को जोड़ा जाएगा। जी, जोड़ा है। ये अमेरिका से अच्छी सड़कें क्या आपकी? और ये स्मार्ट सिटी की सड़कें क्या सर? यही है स्मार्ट सिटी की सड़कें? ऐसी स्मार्ट सिटी में सड़कें होती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने भी कहा, ये हमारे कांग्रेस के भाई जी कह रहे थे कि सड़कों में गड्ढा है, गड्ढों में सड़क है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जुमला हम लोग देते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता देते थे। और इसलिए देते थे, हिंदुस्तान को आजाद हुए 1947 में, और इनकी सरकारें कांग्रेस की 70 साल देश पर राज्य किया इन्होंने, चाहे प्रदेश में किया हो और चाहे केंद्र में किया हो। इन्होंने कभी भी गांव को सड़कों से जोड़ने का काम नहीं किया। घनश्याम जी थोड़ा सब्र रखिए सर, ज्यादा पीछे मत जाइए। घनश्याम जी प्लीज, नहीं सर, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा। आप आरोप लगाइए, लेकिन 75 साल पीछे मत जाइए, 15 साल पीछे आप जाइए। 15 साल से कौन बैठा है सर? 15 साल से कौन बैठा है मुझे बताइए? 15 साल में आप लोग कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब आप अपनी नाकामी को गिना रहे हैं। आप अपनी नाकामी को गिना रहे हैं सर। मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात तो सुन लो आप, मुझे बोलने तो दो आप। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि लंबे समय कांग्रेस की सरकारें रही, कम समय हमारी सरकारें रही, चाहे केंद्र में रही हो, और केंद्र की सरकार बनने के कारण आप देखेंगे जो 4 लेन चतुर्भुज योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों की योजना है। घनश्याम जी, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से ही आते हैं ना? जी आते हैं। प्रभारी मंत्री है सिलावट और ऊर्जा मंत्री हमारे यहीं के हैं। जी, मंत्रियों को भी कोई चिंता नहीं है? नहीं, सबको चिंता, सब लगे काम में लगे हुए। ये चिंता है, ये सड़कें, ये चिंता का नतीजा आपका दिख रहा है सर? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़कें खराब नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सड़कें खराब नहीं होती होंगी। सड़कों का बेस रिपेयरिंग भी होगी, सड़कें ठीक भी होंगी। पानी के कारण हो सकता है कहीं गड्ढे हो गए होंगे, उनको ठीक करने का, यानी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। सिद्धार्थ जी, फाइनल कमेंट आपका? ये नहीं कह सकते घटिया निर्माण किया गया है। तो सर कैसे पानी में सड़कें रह जाएंगी क्या? सड़कें ताला बन जाएंगी पानी में? सिद्धार्थ जी जांच करवाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 3 बार बना दिया, 3 बार बजट पास हो गया। सिद्धार्थ जी, उन्हीं गड्ढों में कम से कम आप लोग प्रदर्शन करिए कांग्रेस बैठकर। के लोग तो एक बार भी सड़क नहीं बना पाए, हमने तो 3 बार सड़कें बनवा दी। कांग्रेस के लोगों ने तो गांव के लोगों को धूल दूषित करने का काम किया है, धूल खाने का काम किया उन्होंने। कांग्रेस ने कभी सड़कें नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने हमेशा सड़कें बनाने का काम किया है। सिद्धार्थ जी, एक फाइनल कमेंट आपका बहुत जल्दी से। सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं मुझे? पार्टी के प्रवक्ताओं चाहे विधायक हो, जो भी, हाँ सुन रहा हूं मैं आपको, कोई भी हो, इनको चिल्ला के आवाज दबाना आता है। इनको अपने 17 साल के भ्रष्टाचार चलिए, बहुत शुक्रिया सर, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो अव्यवस्थाओं का आलम अस्पतालों में है, कम से कम उन पर ध्यान दिया जाए, और जो सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है उनकी मरम्मत करवाई जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।